अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3 साइंस का। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। तो यूनिट 3 है हमारे पास लिविंग ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पे ज़िंदगी। इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जानदार चीज़ों के बारे में कि वो क्या क्या कर सकती हैं, कैसे करती हैं, कैसे उनकी लाइफ होती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट और टेक इन फूड। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं, हरकत कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, यानी पहले वो चीज़ें छोटी होती हैं, फिर ऐसा ऐसा नशोनुमा होती हैं, उनकी वो बड़ी हो जाती हैं। ईट, खाना खा सकती हैं, मतलब ठीक है, ये अपने अंदर ख़ुराक को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। फील, महसूस कर सकती हैं। ब्रीथ, सांस ले सकती हैं। एंड रीप्रोड्यूस, और अपनी नस्ल को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो वो मूव करती हैं, ना ग्रो, ना ईट, ना फील, ना ब्रीथ, ना रिप्रोड्यूस। ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। और ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि मूव, ग्रो, ईट, फील एंड एनी ब्रीथ, रिप्रोड्यूस एक्सेट्रा, तो अब हमने ये सबको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, मूवमेंट है पहले कि मूव करना क्या होता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव। जितने भी पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो सब हरकत कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल। जो पौधे हैं वो थोड़ा बहुत हरकत कर सकते हैं। ठीक है, आपने ख़ुद भी देखा होगा कि पौधे को जहाँ हमने लगाया है वो वहाँ से तो कहीं और नहीं मूव कर सकता, लेकिन वहीं पे मौजूद होते हुए तो वो मूव कर सकता है ना। दे डू नॉट मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। बट देयर लीव्स और फ्लावर्स में मूव। लेकिन उनके जो पत्ते होते हैं, जो फूल होते हैं, जब हवा चलती है, और वैसे भी आपने देखा होगा कि वो हिल रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे नीचे है एक पौधा बना हुआ है। ठीक है, द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन्स ईच मॉर्निंग। इसका क्या मतलब है? जो नीलोफर का पौधा है वो हर सुबह को उसके जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, वो खुल जाती हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टवर्ड्स द सन। जो सूरजमुखी का फूल होता है वो, उसके फूल का जो रुख होता है ना, वो सूरज की तरफ वो करता जाता है, मूव करते हुए उसको सूरज की तरफ कर देता है वो। ठीक है, एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स टू मूव, टू सर्च फॉर फूड और टू escape फ्राम देयर एनिमीज़। अब पौधे तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वहीं पे थोड़ी बहुत हरकत कर रहे होते हैं, उनके पत्ते, फूल वगैरह। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी टांगें इस्तेमाल करते हैं अपने ख़ुराक को तलाश करने के लिए या फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए। ठीक है, वो ऐसे हरकत करते हैं। एनिमल्स विदाउट लेग्स, अब जिन जानवरों की टांगें नहीं होती, क्रॉल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज़। तो वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। क्रॉल करना क्या होता है? अपने मतलब जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि अपने हाथों और घुटनों के बल चल रहे होते हैं, इस तरह से क्रॉल करते हुए या फिर अपनी बॉडी को मूव करते हुए वो जो है हरकत करते हैं। सम एनिमल्स हैव विंग्स। अब कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके पर होते हैं, एंड कैन फ्लाई, और वो उड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनके मूव करने की, जानवरों के मूव करने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ़ हैं कि कुछ जानवर अपनी टांगों के ज़रिए, कुछ अपनी बॉडी के ज़रिए, कुछ उड़ के हरकत करते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पेज पे आप देखें, नेक्स्ट पेज पे, कि आपको कुछ एनिमल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अब हॉर्स का लिखा हुआ है कि वो दौड़ता है। पीछे आपको मूवमेंट बताई गई थी ना कि कुछ जानवर किसी तरह से हरकत करते हैं, कुछ किसी और तरह से। अब बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है। अब सेंटीपीड है, मतलब ये एक इंसेक्ट है और ये क्रॉल करता है। उसके बाद एक बॉय है वो वॉक करता है। ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स है वो इस तरह से मूव करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बात तो एनिमल्स की हो रही है, लेकिन यहाँ तो एक बॉय भी है। तो साइंस की लैंग्वेज में जो है वो इंसान भी एनिमल्स में काउंट होता है। ओके, उसके बाद है ग्रोथ, यानी नशोनुमा पाना, बड़े होना, ग्रो करना। और लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें, वो सारी ग्रो करती हैं। ठीक है, दे गेट बिगर एंड दे चेंज शेप एज दे गेट ओल्डर। वो क्या करती हैं? बड़ी होती जाती हैं और उनकी शक्ल जो है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, उनकी बॉडी की शेप चेंज होती जाती है जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं। ठीक है, अब जैसे आप एक पौधा देख रहे हैं, बीज आप बोते हैं, उसके बाद पौधा निकलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे डक है, बेबी है। ठीक है, बच्चा पहले छोटा होता है, फिर आहिस्ता 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 बड़ा होता जाता है वो। इस तरह प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, सारे जो है वो इस तरह बड़े होते जाते हैं। बेबी एनिमल्स बिकम अडल्ट्स। जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। एज दे ग्रो दे बिगिन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स। जैसे वो बड़े होते हैं ना, तो वो फिर अपने पेरेंट्स की तरह लगना शुरू हो जाते हैं। ओके,
ये सारे आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहे होंगे कि बच्चा है, छोटी डक है, डक का बेबी है, उसके बाद सीड से प्लांट बना है। नेक्स्ट पॉइंट है अब फीडिंग, ठीक है, यानी खुराक खाना, खाना खाना, जिस पॉइंट की हमने बात की थी। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। अब जो जानदार चीज़ें हैं वो अगर खाना नहीं खाएंगी या पानी नहीं पिएंगी तो वो मर जाएंगे, ठीक है, वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पौधों को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब कुछ ऐसे होते हैं जो जानवरों को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं, ठीक है। अब जैसे नीचे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, फॉक्स की है कि वो मीट खाती है, ठीक है। उसके बाद गोट है वो ग्रास खाती है, जो कैट है वो भी मीट खाती है, जो स्क्वायरल है वो नट्स खाती है, ठीक है। तो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो उनका फूड भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप की जो है चीज़ें खाते हैं। अब आगे है कि एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ्स विद विच दे टेक इन फूड। अब जो जानवर होते हैं उनके मुंह मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए वो खुराक को अपने अंदर लेके जाते हैं। बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू ईट। अब जो परिंदे होते हैं वो अपनी चोंचें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड ऑफन स्वेलो देयर होल फूड। अपना सारा का सारा फूड वो जो है ना अपनी चोंच के ज़रिए अपने अंदर ले जा सकते हैं वो। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। अब जो परिंदे होते हैं उनके तो दांत नहीं होते। सम एनिमल्स यूज़ देयर टंग टू कैच फूड। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खुराक को कैच करने के लिए, जैसे कि फ्रॉग एंड लिजर्ड, ठीक है, छिपकली हो गई, मेंढक हो गया। उनकी जो टंग्स होती हैं वो स्टिकी होती हैं, चिपकने वाली, ठीक है, ज़बानें होती हैं उनकी। सम एनिमल्स यूज़ देयर टीथ टू टीयर ग्रिंड एंड च्यू देयर फूड। अपने खुराक अपनी जो मतलब खुराक होती है उनको, वो कोई जानवर भी हो सकता है, उसको चीरने फाड़ने के लिए, उसको काटने के लिए, चबाने के लिए, ठीक है, अपने मुंह में लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपने दांत इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। अब प्लांट्स की बात जैसे आज जानवरों के तो ये हो गया कि कुछ ज़बान के ज़रिए, कुछ अपनी चोंचों के ज़रिए, दांत के ज़रिए, इस तरह से लेते हैं खुराक को। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो वाटर को अपनी रूट्स के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन कलर के आपको प्लांट्स नज़र आते हैं, पौधे नज़र आते हैं, वो क्या करते हैं, एयर वाटर और सनलाइट, सूरज की रोशनी के ज़रिए अपनी खुराक को ख़ुद तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया फूड का एक पोर्शन, फूड का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फीलिंग। एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज़। अब जो जानवर होते हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज में महसूस करते हैं। मोस्ट एनिमल सेंस द वर्ल्ड अराउंड दैम बाय यूजिंग देयर आइज़, नोज़, स्किन, ईयर्स एंड टंग। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ये 5 सेंसेस यूज़ करते हैं हमारी तरह, ठीक है, आइज़, नोज़ को, स्किन, ईयर, टंग वगैरह को। एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड। अब जो जानवर होते हैं इन सेंस ऑर्गन्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, खुराक को तलाश करने में, ठीक है। एंड टू सेंस डेंजर, और ख़तरा, कहाँ ख़तरा है उनके लिए, ठीक है, इस बात को महसूस करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी इन सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। उनकी सेंस ऑर्गन्स नहीं होते प्लांट्स के, बट दे टू कैन फील। लेकिन उनको भी महसूस होता है, ठीक है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। जैसे साथ पिक्चर बनी हुई है कि सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स। अब कॉकरोच होता है तो उसके आगे एंटीना टाइप आपको वो फीलर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा मेमूसा एक प्लांट है जिसको टच जब आप करते हैं तो उसको भी फ़ील होता है, और वो अपने क्या करता है, क्लोज़ कर लेता है अपने आप को, ठीक है। उसके लीव्स जो होते हैं ना वो क्लोज़ हो जाते हैं आपके टच करने से, ठीक है। तो ये भी फीलिंग्स हैं उनकी प्लांट्स की और एनिमल्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट जो था लिविंग थिंग्स का वो था ब्रीदिंग, यानी सांस लेना। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स हैव नोज़। जो इंसान होते हैं और दूसरे जानवर होते हैं उनकी नाक होती है, ठीक है, सांस लेने की। दे ब्रीथ इन एयर। वो क्या करते हैं, हवा को अपनी नाक के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और सांस लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि फ़िश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। जो फ़िश होती है वो गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती है। 7 पॉइंट है कि प्लांट्स ब्रीथ। अब जो पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं, ठीक है। दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं उनके लीव्स के अंदर, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उनके ज़रिए वो एयर को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से सांस लेते हैं, यानी एयर को अपने अंदर इनहेल करना, इसी को सांस लेना बोलते हैं ना। तो जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से सांस लेते हैं, जानवर अपने नोज़ के ज़रिए, इंसान भी। और जो फ़िशेज़ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। अब जैसे क्लास में हम लोग करते थे कि साथ साथ पूछा भी जाता है
कि आपको कितनी समझ आई है, बीच में से बच्चों को उठा के कि आप बताएं ये क्या है, आप बताएं ये क्या। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद कॉन्सेप्ट चेक जो है वो आपका आप अपने तौर पे देखें कि कॉन्सेप्ट चेक का एक पोर्शन है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ। कौन सी लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करती हैं, सांस ले सकती हैं। ऑल, सम या नो। तो कौन कौन से लिविंग थिंग्स हैं जो सांस ले सकती हैं? सारी की सारी लिविंग थिंग्स ही सांस ले सकती हैं, तो ऑल, इसमें ऑल आएगा, ठीक है। दूसरा है फ़िश डैश थ्रू डैश। फ़िश क्या करती है, किसके ज़रिए? तो साथ ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। फ़िश क्या करती है, ब्रीथ करती है, किसके ज़रिए? गिल्स के ज़रिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आएगा ब्रीथ और सेकंड में आएगा गिल्स। थर्ड है कि लीव्स टेक इन डैश। लीव्स अपने अंदर क्या लेके जाते हैं? एयर लेके जाते हैं, थ्रू डैश, किसके ज़रिए लेके जाते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है। तो 7 ऑप्शंस बने हुए हैं, आपने जैसे उनको टिक करना है या उनको लिख देना है अपने उन ब्लैंक्स में। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, पीछे तो हमने मूव, ईट, ब्रीथ, फील, वो तो सब पढ़ लिया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट था रिप्रोडक्शन, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, ठीक है, अफजाइश नस्ल करना। तो एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अब जो जानवर हैं वो पैदा करते हैं छोटे जानवरों को, ठीक है। अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर हैं, सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस एग्स। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, परिंदे वगैरह, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। इन दीज वेज एनिमल्स रीप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। अपनी किस्म के और जानवरों को अपनी तरह के, जो अपनी काइंड के होते हैं, अपने जैसे, वो इन तरीक़ों से जो है वो जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है वो अंडे देते हैं और कुछ जो है वो बच्चे देते हैं, ओके। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बीज होता है उनका। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्राम सीड्स। अब जो नए पौधे होते हैं फिर वो उन बीजों से बनते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्राम देयर स्टेम्स और लीव्स। कुछ अब जो होते हैं अपने तने के ज़रिए या अपने पत्ते के ज़रिए नए पौधों को जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि उन्हीं की स्टेम काट के, अब जैसे गुलाब का पौधा होता है, उसी की स्टेम काट के एक नई जो है वो जगह पे लगा दी जाए अगर, तो एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। इन दिस वे अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स। इस तरह बड़े पौधे क्या करते हैं, छोटे पौधों को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी अपनी ही काइंड के नए प्लांट्स को, नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये सारी वो चीज़ें थीं जो एक लिविंग थिंग में होती हैं, लिविंग थिंग इनको कर सकती है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें थी, ठीक है। आपने इन सारी चीज़ों को देखा, अब आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। इसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है आपने घर में ख़ुद लाउडली। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम इसी की यहीं से रीडिंग स्टार्ट करेंगे अगले अपने लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।